तो नेक्स्ट फिगर इट आउट है पेज 182 पे। नाउ ये कह रहे हैं कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड, जो हम यूज ही कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो उसमें हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों फ्रैक्शंस का, 8/15 माइनस 3/15 हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, 15 ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं और इसका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 8-3, है ना। 8-3 ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5/15। 8-3 इज 5 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, 1/3। ऊपर और नीचे दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों 5 से डिवाइड कर लोगे तो एक आंसर बन जाएगा 1/3। नाउ बी सॉल्व करते हैं। बी में देखो 2/5 माइनस 4/15, इनका डिनोमिनेटर से सेम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है। वैसे तो आप 5 और 15 का एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 15 ही होगा। 15 के हिसाब से ये वाली फ्रैक्शन ऑलरेडी 15 का डिनोमिनेटर है, इस वाली फ्रैक्शन को 15 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लो। बट चलो हम वैसा नहीं करते, हम जो तरीका यूज कर रहे हैं वही करते हैं। हम 2/15 को 2/5, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 2/5, उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 15 से, है ना। अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं दूसरी फ्रैक्शन 4/15, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। तो अभी क्या बन गया, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बन गई, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 30 और उसका डिनोमिनेटर बन गया 5 टाइम्स 15 इज 75। सेकेंड वाली फ्रैक्शन क्या बन गई, 4 टाइम्स 5 इज 20, बीच में माइनस का साइन था, 20 डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स 5 इज 75। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। ना उसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 30/75 माइनस 20/75 को ऐसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम ऐसे कैसे ले लेंगे और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 माइनस 20। तो ये बन गया 10/75। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ इसमें मुझे अभी 5 कॉमन नजर आ रहा है। तो ऊपर अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 2, नीचे अगर 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 15। 15×5 = 75, है ना। तो इसका आंसर हो गया 2/15। ये इसका लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोएस्ट टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका आंसर आ गया 2/15। ठीक है, अब सी को देखते हैं, सी वाले फ्रैक्शंस को देखते हैं। सी को देखो, इसमें है 5/6, 5/6 या 5/6 माइनस 4/9। तो 5/6 को ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4/9 वाली फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, वो 6। ठीक है, तो ये वाली फ्रैक्शन, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या आया, 5 टाइम्स 9 इज 45 एंड 6 टाइम्स 9 इज 54 माइनस 6, 4 टाइम्स 6 इज 24 डिवाइडेड बाय अगेन 54। सेकेंड वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 6 टाइम्स 4 24, डिनोमिनेटर 9 टाइम्स 6 इज 54। सो उसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 54। न्यूमरेटर सेम रहा और डिनोमिनेटर सेम रहा और न्यूमरेटर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 45 में से 24 चले गए तो कितना बचे, 21 बचे या 31 बचे, बताओ। 21 बचेंगे, है 21 डिवाइडेड बाय 54। क्या 21 और 54 2 से डिवाइड होते हैं, नहीं। क्या 3 से डिवाइड होते हैं, हाँ। 2 और 1 अगर फर्स्ट वाले नंबर को डिजिट्स को ऐड कर लो, 2 और 1 3 से डिविजिबल होता है। डिनोमिनेटर में जो 54 है उसके डिजिट्स ऐड करो 5 और 4 तो 9 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 21 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7। ठीक है, और 54 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/18।
ठीक है, इसका 7/18 आंसर आ जाएगा सी का। चलो अब रब कर रहा हूँ मैं इन सबको। हाँ, या ऐसा करते हैं, नीचे वाले पार्ट में करते हैं, देख सकते हो नीचे वाला पार्ट अभी जो है खाली। तो डी वाले में क्या लिखा हुआ है? डी वाले क्या फ्रैक्शंस हैं? 2/3 माइनस 1/2। तो ये है 2/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/3 में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं? सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तो 2 को ऊपर और 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस का साइन आ गया, ऐसे ही आ गया दोनों फ्रैक्शंस में। सेकंड फ्रैक्शन जो है 1/2, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे? फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब पहली फ्रैक्शन हो गई 2 × 2, 4 न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया 3 × 2, 6। माइनस का साइन ऐसे आ गया। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 × 3 इज 3 एंड डिनोमिनेटर 2 × 3 इज अगेन 6। ये दोनों फ्रैक्शंस जो आई हैं हमारे पास, इनका डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, तो हमने डिवाइडेड बाय 6 से लिख दिया, डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया और न्यूमरेटर को माइनस कर दिया 4 - 3। तो ये बन गया 1/6। ये लोएस्ट टर्म्स में ही लिखा हुआ है, लोएस्ट फॉर्म में ही है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1/6। नाउ इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड और बोला 13/4 फ्रॉम 10/3। इसका मतलब ये नहीं है 13/4 माइनस 10/3, इन्होंने बोला 13/4 को माइनस करो फ्रॉम 10/3, तो उसका मतलब है 10/3 माइनस 13/4, ये कैलकुलेट करना है हमें ए वाले में, है ना। तो इसको लिखते हैं आगे। 10/3 फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो? सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 4 से, है ना। माइनस का साइन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में था, माइनस का साइन आ गया। अब दूसरी फ्रैक्शन जो है 13/4, उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बाय 3। सो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बन गए? 10 × 4 न्यूमरेटर में 40 डिवाइडेड बाय 12। और सेकंड वाली फ्रैक्शन क्या बन गई? माइनस का साइन ऐसे आ गया, 13 × 3 इज 39 डिवाइडेड बाय 4 × 3 इज 12। सो ये इसका आंसर आया 12 और 40 माइनस 39 न्यूमरेटर में आ गया। सो ये हो गया 1/12। सो ये लोएस्ट टर्म्स में ही है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है 1/12, है ना। बी के फ्रैक्शन देखो, उन्होंने बोला 18/5 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 23/3 से। सो दिस इज 23/3 माइनस 18/5, ये करने को बोल रहे हैं हम हमसे। तो 23/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। बीच में माइनस का साइन ऐसे लिख देते हैं और 18/5 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। फिर हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन जो थी वो बन गई 23 × 5 इज 23 × 10 कितना होगा? 230। 230 का हाफ कितना होगा? 115। तो 115 23 × 5 इज 115 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 × 5 है, तो ये हो गया 15। नेक्स्ट वाली टर्म में 18 × 3 इज 18, एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 डिवाइडेड बाय 15। तो ये बन गया डिनोमिनेटर 15 और न्यूमरेटर में हो गया 115 माइनस 54। ये अगर ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहा तो इसको यहाँ माइनस करके ही देख लेते हैं। 115 54 माइनस कर दो, 5 में से 4 गया, 1 बचा और 1 इधर कैरी कर दिया, 11 में से 5 गया तो 6 बचा। 61 आंसर आ रहा है क्या? 61 और 54 मिलके 5115 बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं, इसका मतलब हमारा 61 आंसर ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 61। 115 माइनस 54 इज 61 डिवाइडेड बाय 15। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है आपको? 61 और 15 में क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? नहीं। 5 से डिविजिबल है? नहीं। 7 से डिविजिबल है? नहीं।
11 से डिविजिबल है नहीं, 13 से डिविजिबल है नहीं, तो मुझे लगता है ये लोएस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी। इससे ज़्यादा लोएस्ट टर्म्स इसकी नहीं आ सकती। सो बी का आंसर आ गया 61/15। अब सी पूछा है इन्होंने, सब्ट्रैक्ट 29/7 फ्रॉम 45/7। तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं, सेम डिनोमिनेटर है। इन्होंने कहा है 45/7 माइनस 29/7। तो अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सेम डिनोमिनेटर ऐसे लिख लेते हैं और न्यूमरेटर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 45 माइनस 29, 45 में से 29 जाएंगे तो क्या 16 बचेंगे? करके देख लो, 45 में से 29 माइनस कर दो। 5 से 9 नहीं आ सकता तो एक कैरी कर लो, 15 में से 9 गए तो 6 बचे। 4 में से एक इधर कैरी हो गया था राइट में, तो यहाँ 3 बच गया था, 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 16। इसका आंसर आ गया 16/7। आई डोंट थिंक इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो ये लोएस्ट टर्म्स में ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है फ्रैक्शन है। इसका आंसर आ गया 16/7, सी वाले पार्ट का। सो थर्ड क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जया स्कूल इज 7/10 kilometers from her home. She takes an auto for half kilometer from her home daily and then walks the remaining distance to reach her school. So जया का स्कूल 7/10 है उसके घर से, और वो हाफ किलोमीटर के लिए 1/2 किलोमीटर के लिए ऑटो ले लेती है और उसके बाद उतर के वहां से वॉक करती है अपने स्कूल तक। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। सो देखो, ये अगर उसका घर है और घर से वो स्कूल तक यहाँ तक जा रही है ना, लेट्स से कि ये टोटल डिस्टेंस है, ये उसका होम ये उसका स्कूल है ना, और वो इसका डिस्टेंस इन्होंने ले रखा है 7/10 kilometers। और वो इनिशियल वाले हाफ किलोमीटर के लिए इनिशियल वाले हाफ किलोमीटर के लिए 1/2 किलोमीटर्स के लिए ऑटो ले लेती है, ये ऑटो लेती है यहाँ से। और फिर ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या करती है, वॉक करती है अपने स्कूल तक। तब पूछ रहे हैं कितना वॉक करती है। तो वॉक करने के लिए टोटल डिस्टेंस 7/10 में से हाफ किलोमीटर्स, 7/10 किलोमीटर में से हाफ किलोमीटर माइनस कर दोगे तो वॉकिंग डिस्टेंस उसका आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 7/10 माइनस 1/2 को। ये फ्रैक्शनल यूनिट्स डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो या तो आप इन दोनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 जो इसका 10 है, इसको 7/10 रहने दो और 1/2 को 5/10 बना लो, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। या फिर वही अपना सिंपल मेथड कि इनको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे फ्रैक्शंस को, है ना। तो फर्स्ट फ्रैक्शन 7/10 में क्या मल्टीप्लाई करूं, सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 × 2 माइनस 1/2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 10 से, सो 10 डिवाइड, और ये आ गया यहाँ पे भी 10। सो ये फर्स्ट फ्रैक्शन बन गई 7/7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 20। सो सेम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, न्यूमरेटर उसको माइनस कर दो, 14 माइनस 10, तो ये आ गया 4/20। 4/20 को लोएस्ट टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/20। 4 से ही डिवाइड हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, और 20 डिवाइड हो जाएगा 4 से तो आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हुआ आंसर आया 1/5 किलोमीटर्स। सो जया जो है वो 7/10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए हाफ किलोमीटर और 1 या फिर 1/2 किलोमीटर्स तो ऑटो लेती है और वॉक करती है 1/5 किलोमीटर्स। ठीक है, 1/5 किलोमीटर्स। इसको चेक करने के लिए आप 1/5, आप 1/2 जो ऑटो का डिस्टेंस है और 1/5 जो वॉकिंग डिस्टेंस है, इसको ऐड करके देख लो, ये टोटल डिस्टेंस 7/10 किलोमीटर्स के बराबर आना चाहिए। तो पता चल जाएगा आपको कि आपने जो कैलकुलेट किया 1/5 किलोमीटर्स वो सही है या नहीं।
सो थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। जीविका टेक्स 10/3 minutes to take a complete round of the park and her friend Namit takes 13/4 minutes to do the same. ठीक है, अब फिर पूछ रहे हैं हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच। सो जीविका जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दोनों फ्रेंड्स। जीविका जो है वो 10/3 minutes लेती है और जो नमित है वो 13/4 minutes लेता है। 13/4 minutes लेता है। तब ये पूछ रहे हैं हु टेक्स लेस टाइम। पहले तो ये मालूम करो कि कौन कम टाइम लेता है एंड फिर ये बताओ बाय हाउ मच। तो हम ऐसा करते हैं कि इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो। सो 10/3 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया 4, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4, तो ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 40/12। इतना टाइम लेती है जीविका। और नमित जो है वो 13/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 3 तो ऊपर आ गया 39। 13 टाइम्स 3 इज 39 और नीचे आ गया 12। तो जीविका लेती है 40/12 मिनट्स और नमित लेता है 39/12 मिनट्स। तो कौन लेस टाइम लेता है? इन्होंने हमसे पूछा था हु टेक्स लेस टाइम। लेस टाइम कौन लेता है? लेस टाइम नमित लेता है ना, ये फास्ट है, ये कम टाइम ले रहा है। 39/12 स्मॉल है ना 40/12 से। और इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था बाय हाउ मच, तो हाउ मच के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं। 40/12 माइनस 39/12 इक्वल्स 1/12। 40 में से 39 में 1 बच गए। सो बाय हाउ मच? बाय 1/12 मिनट्स। 1/12 मिनट्स कम लेता है नमित एज कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू जीविका। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप इसका।